Hello everyone. Today we will do chapter 3. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपने सुना होगा कि जब आप मैच देखते हो क्रिकेट तो आपने एक वर्ड सुना होगा सेंचुरी। सेंचुरी वर्ड सुनते हैं कि हमारे जो बेस्ट प्लेयर है उसने हाफ सेंचुरी बनाई या उसकी फुल सेंचुरी बनी। तो सेंचुरी क्या है? सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी में हमारे कितने होते हैं? हम क्या कहते हैं? सेंचुरी का मतलब है कि हमारे प्लेयर ने 100 रन्स बनाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डबल सेंचुरी यानी कि दोहरा। डबल का मतलब दोहरा, सेंचुरी का शतक। देखते हैं द स्टोरी ऑफ आवर नंबर्स कि ये किसकी कहानी है? नंबर्स की कहानी है। ये जो नंबर्स हम देखते हैं इनकी शुरुआत की इनकी कहानी है। तो देखिए, tens of thousands of years ago people started counting. They wanted to keep records of their things, so they made mark on the walls of caves and on the barks of trees. Over time, they kept records of their things by making groups of 5, 10, 20, and 60. Thousands of years ago, the ancient Indians created a method for writing any number, however large, using only 10 symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. It was one of the most ingenious and creative inventions in human history. It made possible the invention of TVs, computers, mobile phones, and more. This method of writing numbers is now used everywhere in every country in the world. A very important part of this invention was the introduction and use of the symbol zero to means nothing. It is the number zero that really made the system of writing numerals work. Over the next few months, we will learn how to write all numbers, however large, using just these 10 symbols. क्या कह रहे हैं ये कि 1000 साल पहले की बात है कि लोगों ने क्या करी थी? गिनती शुरू करी थी। वे पहले चीजों का रिकॉर्ड कैसे रखते थे? रखना चाहते थे तो कैसे रखते थे रिकॉर्ड्स? कि जो गुफाएं होती थी या पेड़ों की छाल पर क्या निशान बनाना उन्होंने शुरू किया रिकॉर्ड्स रखने के लिए। और कुछ समय के साथ ही क्या हुआ कि उन्होंने रिकॉर्ड रखने के लिए उन्हें मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया? समूह बनाने शुरू कर दिए, उनके ग्रुप्स बनाने शुरू किए। और वो ग्रुप्स कितने के थे? 5, 10, 20 एंड 60 के। उसके बाद में हजारों साल पहले प्राचीन समय में क्या हुआ? इंडिया ने क्या संख्याओं की क्या करी? खोज करी। कौन कौन से सिंबल्स उन्होंने लिए? 0 से 9 तक, यानी कि जो 10 सिंबल्स थे उनका उन्होंने इन्वेंशन किया। ये क्या थी? मानव इतिहास की क्या थी? एक अद्भुत क्या था? इन्वेंशन था, खोज थी। और इसी खोज के कारण क्या हुआ कि जो टीवी, कंप्यूटर या फिर आज के टाइम पे जो हम मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं उसका जो इन्वेंशन हुआ है वो इसी के बदौलत हो पाया है। और ये जो मेथड है संख्या लिखने का, नंबर्स लिखने का, ये क्या पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कौन सा है? सिंबल जीरो। जीरो की क्या हुई? के बाद में क्या हुआ कि जो नंबर जीरो है मेड द सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स वर्क। और इसने क्या और भी संख्याओं को बनाना शुरू कर दिया कि जैसे हम 10 यूज करते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा 10 बन जाता है। और बड़ी से बड़ी संख्या भी हम लिख सकते हैं। और क्या हुआ? ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और कुछ समय आने वाले कुछ महीनों में हमने क्या करा? हम सीखने के लिए इन 10 अंकों का उपयोग करके हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। सपोज करो कि हम 1, 3, 5, 7, 8, हम कुछ भी इन नंबर्स का यूज करके कोई भी संख्या लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, लेट्स टू लुक एट द पिक्चर, एस्टिमेट द राइट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। कि आपको क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे? देखिए पिक्चर में, और हमें क्या अंदाजा लगाना है, एस्टिमेट लगाना है। जैसे बिंदीस है, लड्डूस है, मिठाई है, बैंगल्स है, बनानास, हमें क्या बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। ये हमें कह रहे हैं कि आपको क्या उन ऑब्जेक्ट्स का एस्टिमेट करना है कि वो कितनी हो सकती हैं। अगर हम देखें तो हमें क्या यहाँ पे हमें क्या विजिबल हो रहे हैं? पहला क्या दिया इन्होंने? ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस कितने होंगे? तो अगर हम देखें तो अंदाजा लगाएं तो कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। बैंगल्स के अगर हम देखें तो देखिए, अगर हम सपोज करें कि 10 10 के होंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 समथिंग हम मान के चल सकते हैं कि होंगे। लड्डूस देखिए, ये लड्डू रखे हुए हैं इनके पास। 30 हम एस्टिमेट लगाते हैं। बर्फी, बर्फी का भी हम 32 का एस्टिमेट लगाएंगे। बिंदीस, बिंदीस के पैकेट देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो 80 बिंदीस हो सकती हैं। बनानास, तो बनानास 12 12 होते हैं, तो 36 बनानास हो सकते हैं। तो ये हमने क्या एस्टिमेट लगाया है इन थिंग्स, चीजों का, ऑब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट देखिए,
लेट्स प्ले फिल इन द मिसिंग नंबर्स ऑन द बोर्ड। हमें जो नंबर्स मिसिंग है उनको हमें क्या फिल करना है। तो देखिए ये क्या है, स्नेक एंड लैडर का है गेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 14 15 लिखा है, 16 17 एंड 20, 23 24, यहाँ 27 नंबर आ जाएगा, 31 33 34 35 37 38 एंड 40, 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50, 51 लिखा है, 52 53 54 55 56 57 58 59 60। देखिए 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 70 7 78 79 and 80, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 एंड 100। देखिए नंबर्स हमने जो मिसिंग नंबर्स थे वो हमने लिख दिए हैं। अब आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ स्नेक्स एंड लैडर बोर्ड। इसके बेसिस पे क्या हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। विच नंबर विल यू रीच इफ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13 नंबर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नंबर 50 पे। देखिए नंबर 50 पे हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, इफ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25 विच नंबर विल यू रीच। अगर हम नंबर 25 पे हैं और स्नेक ने हमें बाइट कर लिया तो हम कौन से नंबर पे आ जाएंगे, नंबर 2 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है, यू आर स्टैंडिंग ऑन 96 विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ। देखिए अगर हम नंबर 96 पे हैं, यहाँ पे हम हैं और हमारे क्या नंबर आ जाए कि हम कहाँ पहुंच जाए, स्नेक के बाइट नंबर पे। यहाँ पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 99। तो हमें 96 से 99 तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर्स की जरूरत होगी, 1 2 एंड 3। अगर डाइस में हमारे 3 नंबर आ जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नंबर 99 पे। तो नंबर 3, शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। कि हमें क्या बंडल्स को और लूज स्टिक्स को प्रेजेंट करना है जो टेल है सबसे बड़े स्नेक की। तो सबसे बड़ा स्नेक कौन सा है, ये वाला है, और इसका नंबर क्या है, नंबर 53। तो 53 पे हमें क्या करना है, बंडल्स बनाने हैं और लूज 3 आइटम बनाने हैं, स्टिक्स बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हम क्या स्टिक्स बना देंगे, बंडल्स बना देंगे, 5 बंडल्स बनाएंगे हम। और हम क्या करेंगे, 3 क्या बनाएंगे, लूज, 1 2 एंड 3। इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। देखिए स्टिक्स बना देंगे हम 5, तो हमारे बंडल्स बनेंगे और 3 हमारे क्या होंगे, लूज स्टिक्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, लेट्स थिंक, आई एम थिंक फॉर, टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। तो देखिए ये कह रहा है कि मैं क्या हूँ, बोलने वाला क्या हूँ, एक मटका हूँ, और टेल मी एनी नंबर आई विल टेल यू द नेक्स्ट, कि मुझे जो नंबर कहोगे मैं उसका नेक्स्ट बोलूंगा। देखिए आई सेड 42, इसने 42 बोला तो पोर्ट ने क्या बोला, 43। आई सेड 39, तो पोर्ट क्या बोलेगा, 40, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक नंबर एक्स्ट्रा बोलेगा। आई सेड डैश, पोर्ट सेड 90। तो आई सेड 89, पोर्ट सेड 90 की। अगर पोर्ट 90 नंबर बोल रहा है तो इसका मतलब हमने क्या बोला था, 89। देखिए आई सेड 63, पोर्ट सेड 64। आई सेड 70, पोर्ट सेड 71। हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। आई सेड 99, पोर्ट सेड 100। व्हाट इज 100, 100 क्या होते हैं, तो हंड्रेड्स क्या होते हैं, जब क्या होता है 10 कितने टाइम्स बन ले, 10 टाइम्स, तो क्या बनता है हमारे 100 बनती है। देखिए ये बंडल्स बना रखे हैं 10 10 के, इसमें भी 10 10 10 10 के हमारे पास क्या है, बंडल्स हमें विजिबल हो रहे हैं, और ये क्या है, लूज हमें दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 7 8 9। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बंडल्स हैं, और ये क्या है, लूज 9 है। तो ये टोटल क्या आ गया, एंड वन मोर स्टिक मेक्स 100, वन मोर देन 99 इज 100। तो ये क्या है, 9 है, अगर इसमें एक स्टिक और मिल जाए तो ये क्या बन जाएगी, 10, और ये कितने हो जाएंगे टोटल, 100। देखिए 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच इज
100 स्टिक्स। अगर हम बात करें कि हर एक उसमें 10 क्या है, स्टिक्स है, तो टोटल कितनी बन जाएंगी वो 100 स्टिक्स। देखिए, ओ ही स्कोर्ड ए सेंचुरी दैट इज 100 रन्स। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 रन्स। जब मैच खेला जाता है तो प्लेयर क्या बनाते हैं, सेंचुरीज बनाते हैं। तो ये क्या है, 10 पैकेट्स ऑफ 10 बिंदिस ईच मेक्स 100। तो अगर ईच पैकेट में कितनी है, 10 है, तो ये टोटल कितनी होगी, 10 पैकेट्स की बिंदिस 100। टीचर्स नोट encourage children to represent numbers with matchsticks in a form of bundles and loose sticks। तो आपको भी क्या बंडल्स मैच स्टिक से क्या नंबर्स को प्रेजेंट करना है। सपोज आपको 57 नंबर करना है, तो आप क्या 5 तो क्या लोगे, बंडल्स लोगे स्टिक्स के, और क्या लेंगे हम, 7 लूज ले लेंगे, 3 4 5 6 7। इस तरीके से हम नंबर्स को क्या प्रेजेंट करेंगे। देखिए, दीज बीट्स आर ऑल्सो 100 इन नंबर। ये जो बीट्स हैं ये क्या है, टोटल 100 है। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक, लेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स मेकिंग, क्या बनाने हैं हमें, 100 नंबर सेंटेंस है ये कितनी है, 70 है, और ये कितनी है, 30। 70 एंड 30 मिक्स कितने बनते हैं, 100। अब देखिए, इनको काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये कितनी है, 1 और 2। तो 80 प्लस 20 मेक्स कितने बनेंगे, 100। ये देखिए, 1 2 3 4 5 कितनी है, 5। तो यहाँ इसमें स्टिक्स कितनी होंगी, 50, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी स्टिक्स की अगर हम बात करें तो 50 एंड 50 मेक्स 100। भोलू मेड 100 by jumping on 65 and jump 35 more। तो ये जो भोलू है, इसने कहाँ जंप किया, 65 पे, और उसके बाद में उसको क्या बनाने हैं, अपने 100 बनाने हैं, तो दूसरी जंप उसकी क्या हुई, 35। तो 65 और 35 को जब प्लस करते हैं तो क्या बनता है, 100। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि इसने देखिए इस तरीके से जंप करी है। देखिए, मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन दिस नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे क्या हमें डिफरेंट तरीके से जंप करानी है। सपोज करो अगर भोलू यहाँ पे है हमारा, और अगर एक जंप हम लेते हैं 40 की लेते हैं, तो नेक्स्ट जंप हमारी क्या हो जाएगी, नंबर 60 की हो जाएगी। 40 और 60, 40 और 60 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, हमारा 100 बनेगा। use matchsticks bundles and a ginladi to make 100 in different ways। fill in the table कि हमें किसका यूज करना है, मैच स्टिक्स का करना है या गिनलड़ी मालाओं का यूज करना है। मैच स्टिक्स लेके हम बंडल्स बनाएंगे और बीट्स लेके हम क्या बनाएंगे, माला बनाएंगे। तो देखिए, 60 एंड 40 मेक्स कितना बनेगा, 100। इसी तरीके से डैश एंड 25 मेक्स 100। तो 25 में क्या ऐड करें कि हमारा 100 बन जाए, क्या ऐड करेंगे हम, 75। नेक्स्ट है डैश एंड डैश मेक्स 100। तो क्या हो सकता है, 20 एंड 80 मेक्स 100। 45 एंड 55 मेक्स 100। 15 एंड 85 मेक्स 100। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 16 एंड 40 मेक्स 100। क्या बनेंगे, इन नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 100 बनेगा। नेक्स्ट है write numbers in the blank space inside the flower petal so that the numbers in the each petal add up to 100। कि हमें देखिए पेटल्स पे क्या लिखा है, ये नंबर लिखे हुए हैं, बीच में 100 है, और यहाँ पे क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं देखिए। और हमें क्या बनाना है, इन्हें 100 बनाना है। जैसे 45 प्लस 55 कितना बना, 100। 60 प्लस हम क्या करेंगे, 40। 75 प्लस 25, और क्या हमारा 81 में क्या प्लस करेंगे हम, 19। 19 प्लस 81 हमारा क्या बन जाएगा, 100। 37 प्लस 63। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 30 प्लस 40, हमारा क्या बनेगा, 100। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर के पेटल्स देखते हैं, 9 प्लस 91 100। और नेक्स्ट हमें दे रखा है 0 में क्या प्लस करें, अगर हम 100 प्लस करेंगे तो 100 आएगा। इसी तरीके से हमें और नंबर्स को बनाना है, तो हम कर देंगे 10 प्लस 90 100। 20 प्लस 80 हम बना सकते हैं, 50 प्लस 50 एंड 15 प्लस 85। ठीक है, हमारे नंबर्स बनेंगे। अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा नंबर 100 ही आएगा। लेट्स एक्सप्लोर, चलो खोज करते हैं कुछ। एक्सप्लोर का मतलब हुआ खोज। ओपन ए फुल बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स। मैच स्टिक का एक जो बॉक्स होगा उसको हमें क्या करना है, ओपन करना है।
एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स, कि हमें क्या लगाना, अंदाजा लगाना है कि जो मैच स्टिक बॉक्स है उसमें कितनी है। सपोज करो मैंने एस्टिमेट लगाया 90 स्टिक्स का, तो देखिए काउंट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स। अब मैंने एक बॉक्स लिया और उसमें काउंट करी कितनी है, तो जब मैंने काउंट करी तो मेरी कितनी आई, 93। हाउ क्लोज वाज योर एस्टिमेट, कितना क्लोज था, ओनली 3। ओनली 3 क्या था, लेस था मेरा, क्योंकि जो टोटल आई है वो कितनी है, 93, और मेरा एस्टिमेट कितना था, 90 का, तो ओनली 3 क्या था, लेस था। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ मैच स्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैच स्टिक्स, तो कितने, अगर सपोज मैंने बताया कि मेरे बॉक्स में कितनी है, 93 है, तो क्या एक बॉक्स की करीब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, उसके क्लोज होगा। टेक ए हैंडफुल ऑफ सीड्स लाइक किडनी बीन्स एंड चिकपीस एक्सेट्रा, तो हमें क्या अपने हाथ में क्या लेनी है, किडनी, राजमा लेनी है या चने, और क्या एस्टिमेट लगाना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स यू हैव इन योर हैंड, कि आपके हैंड में कितने नंबर्स हैं सीड्स, तो सपोज करो 30 होंगे। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन योर हैंड, और जब काउंट किया है तो कितने हुए, 28। हाउ मेनी हैंडफुल ऑफ सीड्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 सीड्स, तो देखिए हैंडफुल बताना है कि एक हाथ में अगर हमारे 28 हैं तो 1 हैंड, अगर 2 हैंड्स में कितने हो जाएंगे हमारे, एंड 3 हैंड्स का हम एक बार लगाते हैं, 2 हैंड 56 प्लस 28 हमारा कितना होगा, तो देखिए क्या हो जाए, तो अगर हमारा एस्टिमेट हम निकालेंगे तो 3 हैंडफुल होगा, अगर हम 4 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मोर देन 100 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं आर दीज 100, क्या ये 100 है, यस। 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स मीन्स 1 बंडल ऑफ 100, ये कह रहे हैं कि अगर 10 बंडल्स हैं और ईच बंडल में कितने हैं, 10 स्टिक्स हैं, तो इसका मतलब वो कितनी स्टिक्स हैं उसमें, 100। देखिए लेट्स ऑब्जर्व द टेबल एंड लर्न टू राइट नंबर्स बियॉन्ड 100 इन द ब्लैंक स्पेस, फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ये देखिए स्पेस दे रखा है हमें, ये क्या है, 100 है, क्योंकि ये क्या है, 10 बंडल्स और 1, तो 101 मेक्स 101। 102, ये क्या है, 2 है, मेक्स 102। 103 मेक्स 100, क्या बनाएगा ये, 3। नेक्स्ट है 104 मेक्स 104, क्या बनाएगा, 4 बनाएगा। नेक्स्ट देखिए 105 मेक्स 105, यहाँ पे हम 105 लिखेंगे। 106 makes 106. 107 makes 107. Next है 108 makes 108. Next है 109. 109 makes 109. ये हो जाएगा 109. 110, 10 का क्या एक बंडल बन गया, एंड 10 makes 110. देखिए अब ये कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑन द नंबर लाइन गिवन एट द एज ऑफ द पेज, ये जो पेज की एज है यहाँ पे क्या नंबर लाइंस हमें विजिबल हो रही है, और इसको क्या हमें कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ लिखा 100, 101, 102, 3, 103, 106 लिखेंगे, 107, 109, 110 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लिखेंगे 113, 115, 116, हमें क्या अपनी टेबल को फिल करना है। 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 लिखा हुआ है हमारा। देखिए इस तरीके से हम अपनी लाइन को कंप्लीट करेंगे।